हेलो, वेलकम टू सिंप्लीफाइड साइंस एंड मैं हूँ दिव्या। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंपल फ्लैशी फ्रूट्स। इनको समझेंगे और इनके टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सिंपल फ्लैशी फ्रूट्स, तो जिन फ्रूट्स में पेरिकार्प की कोई भी लेयर जूसी या फ्लैशी होती है उन्हें हम फ्लैशी फ्रूट्स कहते हैं। अब सिंपल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फ्लावर की सिंगल ओवरी से डेवलप होने वाले फ्रूट हैं और ये ओवरी मोनोकार्पलरी हो सकती है या पॉलीकार्पलरी हो सकती है। सिंगल ओवरी में मोनो या पॉलीकार्पलरी कंडीशन हो सकती है, लेकिन फ्लावर की सिंगल ओवरी से डेवलप होने वाले ये फ्रूट होते हैं। अब इस ओवरी में कौन सी कंडीशन होती है? सिनकार्पस कंडीशन, मतलब कार्पल सारे फ्यूज होते हैं। तो सिंपल फ्लैशी फ्रूट्स फ्लैशी हैं क्योंकि पेरिकार्प की कोई लेयर जूसी और फ्लैशी है। फ्लावर की सिंगल ओवरी से डेवलप होते हैं जिसमें कंडीशन होती है सिनकार्पस। तो चलो अब इनके टाइप्स को समझते हैं। तो सिंपल फ्लैशी फ्रूट्स को मेनली हम तीन ही टाइप्स में रखते हैं, ड्रूप्स, बेरीज और पोम। तो फिर आप सोचोगे कि अदर तीन टाइप्स जो हम बुक में पढ़ते हैं, पेपो, ब्लाउस्टा और हेस्पेरिडियम, वो कहाँ आते हैं? तो सिंपल फ्लैशी फ्रूट्स के तीन टाइप्स में जो बेरी टाइप होता है वो बेरीज तीन तरह की होती हैं। एक सुपीरियर बेरी, दूसरी इंफीरियर और थर्ड वन स्पेशल बेरीज। तो स्पेशल बेरीज में अदर टाइप्स ऑफ फ्रूट जो कि पेपो, ब्लाउस्टा और हेस्पेरिडियम है वो आते हैं। तो अब इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और सारे टाइप्स को देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे ड्रूप से। ड्रूप फ्रूट्स मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होने वाले फ्रूट है। इनके एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं मैंगो, पीचेस, प्लम। यहाँ आप जो देख रहे हो वो है पीच, या जिसे हम हिंदी में आड़ू भी कहते हैं, और इधर एक आलमंड आपको दिख रहे होंगे जो इसके एग्जाम्पल में आते हैं। अब अगर हम बात करें मैंगो की, तो उसमें आपको फ्रूट की तीनों लेयर जो कि इपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प होती हैं, तीनों डिस्टिंक्टिवली दिखती हैं। जैसे जो ये छिलका आप उतार के फेंक देते हो ये होता है इसका इपिकार्प, जो येलो फ्लैशी लेयर आप खाते हो वो होता है मीजोकार्प, और जो अंदर की तरफ गुठली दिखती है जो हार्ड होती है वो होता है इसका एंडोकार्प। अगर इस गुठली को हिलाएं तो अंदर से आवाज़ भी आती है, कभी आपने ध्यान दिया हो तो वो जो बजता है वो इसका सीड होता है। तो ड्रूप फ्रूट्स को हम स्टोन फ्रूट्स भी कहते हैं क्योंकि इसमें एंडोकार्प की जो लेयर होती है, जो ये गुठली होती है, बहुत हार्ड और स्टोनी होती है मैक्सिमम एग्जाम्पल्स में। जैसे अगर इस पीच की भी बात करें तो इसमें हम इपिकार्प और मीजोकार्प दोनों खाते हैं, और अगेन इसकी गुठली बहुत हार्ड होती है जो कि एंडोकार्प होती है। अब आलमंड की भी बात करें तो ये जो लेयर आपको दिख रही है ऊपर जिसमें से तोड़कर आलमंड निकलता है, ये भी बहुत हार्ड पार्ट होता है, और अगेन ये एंडोकार्प है, इसीलिए ड्रूप स्टोन फ्रूट्स भी बोले जाते हैं। अब क्वेश्चंस आते हैं कि फ्रूट्स में आप कौन सा पार्ट खाते हो। तो अगर मैंगो की बात करें तो इसमें हम मीजोकार्प खाते हैं। अगर पीचेस की बात करें तो हम इपिकार्प और मीजोकार्प दोनों खाते हैं, और अगर इस आलमंड की बात करें तो इसमें हम सीड खाते हैं। तो ड्रूप फ्रूट्स स्टोन फ्रूट्स हैं, एंडोकार्प की लेयर हार्ड होने की वजह से डेवलप होते हैं मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी में। अब इसका एक एग्जाम्पल जिसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं वो है कोकोनट। तो कोकोनट में जो ये आप ग्रीन कोकोनट की अगर बात करें तो ये जो ग्रीन कलर की लेयर आपको दिखती है ये होता है इसका इपिकार्प। जो ये वाइट आपको दिखता है स्टैंडर्ड कोकोनट में जिसमें स्ट्रॉ लगाया जाता है, ये होता है इसका मीजोकार्प, जो बाद में हार्ड होके ऐसा फाइब्रस सा दिखने लगता है। तो ये जो बाद में आपको ऐसा फाइबर सा दिखता है ये है इसका मीजोकार्प। अब अगर अंदर की तरफ और आए तो ये जो शेल है इसका जो बहुत हार्ड होता है, अगेन स्टोन फ्रूट है तो ये हार्ड पार्ट होता है इसका एंडोकार्प। तो फिर हम कोकोनट में खाते क्या है? कोकोनट में जो खाया जाता है वो होता है एंडोस्पर्म। ये वाइट कलर का जो आपको दिखता है ये है एंडोस्पर्म। तो कोकोनट में ग्रीन कलर की ये जो लेयर है ये है इपिकार्प, जो फाइब्रस लेयर होती है वो होती है मीजोकार्प, और जो पार्ट खाया जाता है वो होता है एंडोस्पर्म, और जो ये हार्ड सा शेल होता है ये होता है इसका एंडोकार्प। तो ये हो गया ड्रूप में कोकोनट की बात। अब हम नेक्स्ट चलेंगे और देखेंगे बेरीज को। बेरी फ्रूट डेवलप होते हैं मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी से। ये एक सीडेड भी हो सकते हैं और मैनी सीडेड फ्रूट भी हो सकते हैं। बेरीज को हम
तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जैसा हमने पहले भी देखा, तीन टाइप्स होते हैं, सुपीरियर बेरीज, इंफीरियर बेरीज और स्पेशल टाइप ऑफ बेरीज। तो सुपीरियर बेरीज में वो बेरी फ्रूट आते हैं जिनकी हम तीनों लेयर मतलब इपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प खा सकते हैं। तो जिसमें तीनों लेयर एडिबल होती हैं वो आते हैं फ्रूट सुपीरियर बेरीज में। तो इनके एग्जाम्पल में हम देखते हैं टोमेटो, दूसरा इसका एग्जाम्पल है ब्रिंजल, और एक थर्ड एग्जाम्पल में हम इसके देखते हैं ग्रेप्स। तो इन तीनों एग्जाम्पल में अगर टोमेटो को देखें तो टोमेटो में हम तीनों लेयर्स खाते हैं। जो थिन सी ऊपर इसका छिलका होता है वो होता है इपिकार्प, वो भी हम खाते हैं। बीच में आए तो ये इसका जो मेसोकार्प है जो जूसी और फ्लैशी होता है, इसको भी हम खाते हैं। और अंदर की तरफ ये जो म्यूसिलेजिनस साइज का होता है इसको भी हम खाते हैं, और ये होता है एंडोकार्प। अब इसी एंडोकार्प में ये सीड एम्बेडेड रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे इसमें फ्लोट से कर रहे हो। तो जब टोमेटो ग्रीन होता है तब ये प्लेसेंटा से अटैच रहते हैं, लेकिन बाद में जब ये पार्ट इसका एंडोकार्प ऐसा म्यूसिलेजिनस हो जाता है तो ऐसा लगता है कि सीड प्लेसेंटा से अलग होके इस पार्ट में फ्लोट हो रहे हैं। तो टोमेटो में हम तीनों लेयर खाते हैं, इसी तरह ब्रिंजल में भी हम तीनों लेयर खाते हैं। ग्रेप्स अगर सीडलेस है तो उसमें भी हम तीनों लेयर खाते हैं, अगर सीड वाला है तो सीड को हटा के भी हम ग्रेप्स में भी तीनों लेयर्स इपिकार्प, मेसोकार्प और एंडोकार्प खाते हैं। अब नेक्स्ट है इंफीरियर बेरीज। तो इंफीरियर बेरीज में वो फ्रूट्स आते हैं जिसकी एक या सिर्फ हम दो लेयर खा सकते हैं। तो इंफीरियर बेरीज के एग्जाम्पल में हम बात करते हैं पपाया की और बनाना की। पपाया में इपिकार्प हटा देते हैं, मेसोकार्प जो इसका फ्लैशी जूसी होता है उसको खाते हैं, और अगर एंडोकार्प की बात करें तो वाइट सा एक पार्ट होता है जो इसका एंडोकार्प होता है, अंदर सीड के साथ दिखता है, उसको भी हम नहीं खाते। तो बेरीज में इंफीरियर बेरी में हम एक या दो लेयर खाते हैं, जैसे पपाया में हम सिर्फ मेसोकार्प खाते हैं। बनाना की बात करें तो बनाना एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है, मतलब वो फर्टिलाइजेशन से बनने वाला फ्रूट नहीं है। बनाना में बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलप हो जाता है ओवरी से, और इसमें बनाना के फ्रूट में जो पील होता है वो इसका थैलेमस फ्यूज हो जाता है इपिकार्प से, इसीलिए इसका पील थोड़ा थिक होता है। अंदर की तरफ चले तो हम मेसोकार्प खाते हैं वाइट कलर का, और उससे अंदर की तरफ थोड़ा वाइट से डार्क शेड में होता है वो उसका एंडोकार्प होता है। और वहीं अगर आपको कुछ ध्यान से देखने पर ब्लैक ब्लैक स्पॉट दिखाई देते हैं तो वो होते हैं ओव्यूल्स। क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है इसलिए ओव्यूल्स मैच्योर नहीं होते सीड्स में। तो बनाना में भी हम मेसोकार्प और एंडोकार्प खाते हैं, सिर्फ दो लेयर, और पपाया में सिर्फ हम मेसोकार्प खाते हैं। इंफीरियर बेरीज में वो फ्रूट आते हैं जो एक या दो लेयर की फॉर्म में खाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है स्पेशल टाइप ऑफ बेरीज में पेपो। तो पेपो ट्राइकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी से डेवलप होने वाले फ्रूट है। ये मैनी सीडेड होते हैं। पेपो के एग्जाम्पल में आप कुकुरबिटेसी फैमिली के सारे मेंबर्स को काउंट कर सकते हो। तो इनमें कुकुरबिटेसी में अगर हम सिर्फ कुकुम्बर की यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ये जो ग्रीन कलर का आप आउटर पार्ट इसका देखते हो ये होती है इपिकार्प, और ये इजीली च्यूएबल नहीं होती, इसे हम एज ए पील हटा देते हैं। इसका जो इपिकार्प होता है थोड़ा सा हार्ड होता है जिसे हम रिंड भी बुलाते हैं। उससे अंदर की तरफ ये जो मेसोकार्प होता है ये फ्लैशी और स्पॉन्जी सा होता है, और अंदर उससे आए तो एंडोकार्प में सीड होते हैं इसके बहुत सारे, और वही दोनों पार्ट हम इसके खाते हैं। तो एडिबल पार्ट हो गया पेपो में मेसोकार्प और एंडोकार्प। इसमें कुकुरबिटेसी में जैसे बिटर गॉड है, बॉटल गॉड है, तो सभी मेंबर्स स्पेशल टाइप ऑफ बेरीज के पेपो में आते हैं। तो ये बात हुई पेपो की। अब नेक्स्ट है ब्लाउस्टा। तो ब्लाउस्टा भी मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी से डेवलप होने वाले फ्रूट हैं। इनमें भी हम मैनी सीडेड फ्रूट्स देखते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में हम पोमोग्रेनेट देखते हैं, जिसका अगर आप पील की बात करो या इपिकार्प की बात करो तो ये लेदरी सा होता है, थोड़ा काटने में भी इसको मुश्किल होती है। अब ऊपर की तरफ ये जो आपको दिख रहा है ये इसका परसिस्टेंट कैलिक्स है। तो इसका एंडोकार्प जो होता है ये पेपर की सी फॉर्म में रहता है ऐसे, जिससे पार्टीशन बने रहते हैं, ये इसका एंडोकार्प रहता है। अब अगर ये इसका एंडोकार्प है तो इसमें हम खाते क्या हैं? तो अगर पोमोग्रेनेट में जो एडिबल पार्ट की बात करते हैं तो हम इसमें टेस्टा खाते हैं।
मतलब इसका सीड कोट खाते हैं जो कि फ्लैशी जूसी होता है। तो ये अंदर की तरफ आप ये च्यूएबल इसका सीड होता है, ऊपर इसका ये जो पार्ट होता है ये सीड कोट है और ये फ्लैशी जूसी हो जाता है जिसको हम खाते हैं। ब्लाउस्टा में आता है पोमोग्रेनेट और उसमें हम खाते हैं टेस्टा ऑफ द सीड कोट। तो सीड कोट होता है 2 पार्ट में, टेगमन और टेस्टा, तो उसमें हम टेस्टा को खाते हैं। तो ये हो गया ब्लाउस्टा। अब नेक्स्ट है हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम भी मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी है। इसमें भी हम मैनी सीड ही देखते हैं। जैसे अगर इसमें ऑरेंज की बात करें तो ऑरेंज में ये ऊपर का अगेन इसका लेदरी सा होता है इपिकार्प, जिसे हम पील की फॉर्म में हटा देते हैं। इसमें एरोमेटिक ऑयल ग्लैंड्स भी होती हैं, जिसे कभी आप दबा के देखो तो उसमें ऑयल सा और कुछ वाटर सा भी डिस्चार्ज होता है। तो ये एरोमेटिक ऑयल से भरी ग्लैंड्स होती है जो इसके इपिकार्प को फ्रेग्रेंस भी देती हैं। अब अंदर की तरफ आए, इसके पेरिकार्प की दूसरी लेयर मीजोकार्प भी इपिकार्प के साथ फ्यूज रहती है जो वाइट कलर की सी दिखती है। उससे अंदर की तरफ एंडोकार्प इसका डिवाइडेड होता है, जिसे हम इसके एक एक कंपार्टमेंट या इसके एक एक पार्ट के फॉर्म में जाते हैं। तो एंडोकार्प हो गया ये हिस्सा। अब इसमें खाते क्या है, तो इसका एंडोकार्प जो होता है वो अंदर की तरफ जूसी और स्मॉल स्मॉल हेयर्स से बना लेता है, कुछ इस तरह से जैसा हमें दिखता है खोलने पर। तो ये पार्ट ही हम खाते हैं। तो इसमें एडिबल क्या हो गया, जूसी एंडोकार्प। तो इसका एपिकार्प लेदरी और एरोमेटिक ऑयल से होता है और इसका जो मीजोकार्प होता है वो इसी के साथ फ्यूज जो वाइट कलर का होता है। एंडोकार्प कंपार्टमेंट बनाता है और अंदर की तरफ जूसी फ्लैशी हेयर डेवलप कर लेता है। तो यही पार्ट हेस्पेरिडियम में खाने वाला होता है। तो ये हो गया हेस्पेरिडियम। नेक्स्ट है पोम। तो पोम ट्रू फ्रूट नहीं होते हैं। पोम को हम फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं। अब ये फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो फ्रूट ओवरी से डेवलप नहीं होते उन्हें हम फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में रखते हैं। फ्लावर के अदर पार्ट से डेवलप हो जाते हैं, जैसे थैलेमस से ये एप्पल डेवलप होते हैं। कैशू नट भी रिसेप्टिकल के स्वेलन हो जाने से डेवलप हो जाता है। पोम डेवलप होते हैं मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी से। अब ये थैलेमस स्वेलन हो जाता है जो इसमें एडिबल पार्ट बनाता है, फ्लैशी और जूसी। अंदर की तरफ इसके ओवरी रहती है जो कि ऐसा थोड़ा सा हार्ड पार्ट होती है और उसमें ये सीड लगे रहते हैं। तो पोम ट्रू फ्रूट नहीं है, फॉल्स फ्रूट है। डेवलप होते हैं मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस ओवरी से। इसमें खाया क्या जाता है, एप्पल में थैलेमस, कैशू एप्पल में हम रिसेप्टिकल जो स्वेलन हो जाता है। ये थे सिंपल फ्लैशी फ्रूट। तो हमने सिंपल फ्लैशी फ्रूट्स पढ़े जिसमें हमने 3 टाइप्स पढ़े, ड्रूप, बेरी, पोम। ड्रूप को हम स्टोन फ्रूट भी कहते हैं क्योंकि इसका एंडोकार्प स्टोनी और हार्ड होता है। ड्रूप में हम मेनली मीजोकार्प खाते हैं। ये मोनोकार्पलरी ओवरी से डेवलप होने वाले फ्रूट हैं। ड्रूप में हम इपिकार्प भी किसी किसी एग्जाम्पल में खाते हैं और आलमंड वगैरह की बात करें तो उसमें हम सीड को भी खाते हैं। तो ड्रूप स्टोनी फ्रूट, एंडोकार्प बहुत हार्ड और स्टोनी। अब नेक्स्ट है बेरीज, जिसमें हमने 3 टाइप्स देखे थे, सुपीरियर, इन्फीरियर और स्पेशल टाइप ऑफ बेरी। सुपीरियर में जिसमें हम तीनों लेयर्स खाते हैं फ्रूट के, और इसके एग्जाम्पल में हमने देखे थे टोमेटो और ब्रिंजल। ये मल्टीकार्पलरी ओवरी से डेवलप होने वाले फ्रूट हैं और इसमें सीड भी बहुत सारे होते हैं। इन्फीरियर बेरी में हम 1 या 2 लेयर खाते हैं, 1 और ओनली 2 लेयर्स आर एडिबल। इन्फीरियर बेरी में हमने देखे थे पपाया और बनाना जो कि एक पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है। अब नेक्स्ट था स्पेशल टाइप ऑफ बेरीज, जिसमें हमने देखे पेपो, ब्लाउस्टा और हेस्पेरिडियम। पेपो फ्रूट में कुकुरबिटेसी के ज़्यादातर मेंबर्स आते हैं, जिसमें हमने बात की थी कुकुम्बर की। उसका ऊपर का जो छिलका होता है जिसे हम रिंड बुलाते हैं। तो स्पेशल टाइप ऑफ बेरीज में नेक्स्ट हमने देखा था ब्लाउस्टा, जिसमें हमने पोमोग्रेनेट का एग्जाम्पल देखा था। तो इसमें हम ऊपर की तरफ जो इसकी इपिकार्प होती है वो बहुत लेदरी होती है, अंदर एंडोकार्प से डिवीज़न होते हैं और वो बहुत पेपर की फॉर्म में पतली सी होती है। तो इसमें हम खाते हैं सीड कोट, जिसे हम टेस्टा भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट था हेस्पेरिडियम, जिसमें अगेन इपिकार्प बहुत लेदरी सा होता है और उसमें एरोमेटिक ऑयल रहता है। नेक्स्ट लेयर जो मीजोकार्प है वो इपिकार्प के साथ फ्यूज रहती है और वाइट कलर की होती है। और इसमें हम क्या खाते हैं, इसमें हम एंडोकार्प का इनर पार्ट जिसमें
फ्लैशी जूसी हेयर्स के रूप में डेवलप हो जाता है वो खाते हैं। तो ये हुआ स्पेशल टाइप ऑफ बेरीज। नेक्स्ट हमने देखा था पोम, जिसे हम कहते हैं कि ये होते हैं फॉल्स फ्रूट, क्योंकि ये अदर देन ओवरी से डेवलप होने वाले हैं। इसमें हम एप्पल की बात की थी तो उसमें हम थैलेमस खाते हैं और इसकी ओवरी अंदर की तरफ होती है और थोड़ी हार्ड सी दिखती है जिसमें सीड रहते हैं। तो ये थे फ्लैशी फ्रूट्स। आई होप आपको सारे टाइप्स अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।